माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। ये चैट्स और ये फोटोग्राफ्स शेयर करके मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। व्यक्ति चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे वो मुझसे किसी प्रकार का द्वेष रखता हो, चाहे किसी प्रकार से अनुराग रखता हो, मैं तारीफ करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूं। किसी के बारे में गलत बात बोलने या किसी के बारे में किसी प्रकार से गलत टिप्पणी करने में मेरा विश्वास कभी नहीं रहा है। लेकिन कई बार मजबूरी बन जाती है कि धर्म के युद्ध को जीतने के लिए कई बार अगर आपको उस मर्यादाओं का भी उल्लंघन करना पड़े जो धर्म सिखाता है, तो वो मर्यादाएं कभी भी अमर्यादित नहीं होती हैं। अगर इस तरह के काम से मेरे लोगों को, मेरे कस्टमर्स को कुछ सीख मिलती है, तो ऐसी चीज़ें करना अगर मेरे नेचर में नहीं, फिर भी करना मेरी मजबूरी बन जाती है। ये नाम मैंने काफ़ी पहले, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और हमारे कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब के द्वारा रेकमेंड किए जाने पर मैंने इस नाम का प्रमोशन किया था, जिसमें इन्होंने अपनी उस समय की भूमिका को सही से ना निभा करके, कस्टमर से पैसे लेकर के और कस्टमर को सही बात ना बता करके एक बार कंपनी की तरफ से प्रमोट किए गए थे, लेकिन उसका ये ना तो लाभ उठा पाएँ और ना कस्टमर उसका लाभ दे पाएँ। अब ये चैट मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं कि ऐसे लोगों का अब जन्म होना शुरू हो चुका है, जो पूरी तरीके से खुल करके ना तो विरोध में आएंगे और ना साथ में होंगे। ये एक नाम नहीं, ऐसे करीब 4 से 5 नाम हो चुके हैं जो आपसे तो बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे। वो अभी ऊपर की इनकी चैट आप पढ़ें तो मैं दोनों चैट में एक जगह कि आज सुबह तक डिटेल नहीं मिलेगी तो ऐसा पोस्ट ऑडियो वीडियो आएगा, पूरा माहौल एक बार में बदल जाएगा। अब ये नहीं समझ में आती किसका वीडियो आएगा, किसका चैट, किसका ऑडियो आएगा, और कल से लोग दुश्मन ना बन जाए तब कहना आज गुस्से में तैयारी कर ली मैंने। मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, किस उससे कहना चाह रहे हैं। दूसरे में आइए, दूसरी चैट में इन्होंने जो दिया हुआ है कि आज मैंने कंपनी के मालिक से बात की। अब मेरे अलावा अगर कंपनी का कोई और मालिक अपने दावा करने की बात कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा मेरी बात तो काफ़ी पहले हुई थी इस चैट के आने से, और जिसे मैंने साफ साफ मना कर दिया था इनको जिम्मेदारी देने से, और अपनी शर्तें मैंने रखी थी। मेरे से कोई वो नहीं हुआ था। और ये होते कौन हैं कि ज़मीन का कागज़, गाटा, दाखिल खारिज सब कुछ मतलब क्लियर है तो साथ खड़े हैं, और अगर बाय द वे कस्टमर जिधर खड़ा उधर खड़े, कस्टमर का विरोध तो विरोध पे आ रहे हैं, और कस्टमर सपोर्ट तो सपोर्ट पे आ रहे हैं। यानी ये नेतागिरी और लीडरगिरी सब खत्म होगी इनकी, अब ये फॉलोअर बन चुके हैं। तो जब कस्टमर को ही सारा फैसला करना है तो तुम जैसे लोगों की ज़रूरत क्या है। और यही नहीं, इसके बाद नीचे ये इन्होंने मुझे भेजा हुआ है, 22 जुलाई को इन्होंने मुझे मैसेज किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कि जिसमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें मौका दिया जाए, और 24 जुलाई को हेलो सर करके फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चैट दोनों ऊपर वाली इससे पहले की है। मैं बताना सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि इन सारी चैट के अंदर जो कंट्रोडिक्टरी है, ऊपर की चैट किसी और को भेजा इन्होंने और नीचे की चैट ये मुझे भेजा इन्होंने, जो कंट्रोडिक्टरी आ रही है इनकी चैट में, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में अपनी कमांड बिल्कुल मत दीजिए जिनका चेहरा और चरित्र एक जैसा ना हो। कतई एक जैसा इनका चेहरा चरित्र ना हो, उनके हाथ बिल्कुल मत। और मेरा इस तरह की बातों पर बोलने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। मैं बिला वजह किसी के सामने से ललकार करके अपने बारे में अपशब्द बुलवाने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता हूं, अगर मेरा मतलब मेरे कस्टमर से ना हो तो। मैं सिर्फ इसलिए अपनी वॉइस नोट के जरिए ऐसे लोगों के चरित्र और चेहरे पे बात करता हूं जिनकी इतनी भी पोजीशन नहीं है कि मैं इनका नाम लूं, इनके बारे में बात करूं, और बदले में रिवॉर्ड में ये मुझे अच्छे बुरे शब्दों से नवाजें। मेरा कतई चरित्र नहीं इस तरह से बात करने का, लेकिन अगर ये लोग इस तरह से काम करें, कस्टमर को अगर ये बहकाते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ऐसे लोग बहकावे मत जाइएगा। कुछ नाम हैं, जब तक इन नामों के बारे में घोषणा मैं ना करूं तब तक इनके किसी कमिटमेंट को, किसी वायदे को आप पक्का मत मानिएगा। और अभी एक और चेहरा नाम, मैं उसका दोहरा चरित्र भेजूंगा आप लोगों को, जो आज भी लोगों से कह रहा है कि पीआईएल डालते हैं, कस्टमर को बहकाता है, और वो बैकडोर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बात कर लीजिए सर से, हम लोगों को रास्ता दे दें। यानी जो आदमी आपसे 1 साल 1.5 साल पहले आप लोगों से पीआईएल के नाम पे चंदे खा चुका है, जो आपके साथ नेतागिरी कर चुका है, वो आदमी अपनी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की लायबिलिटी के लिए आज गिड़गिड़ा रहा है किसी के सामने कि बात एक बार करा दीजिए, हमारी लायबिलिटी खत्म हो, हम झंझट से मुक्ति पा जाएं। असली
लड़ाई तो अब शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले लोग इसलिए मैदान में अपने आप को हीरो बताते चले गए कि लड़ने वाला कोई नहीं था, जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक राशिद नसीम अपने आप को जब 7-8 सालों तक हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, जहां पर मेरी कोई पहचान तक नहीं होती थी, वहां पर जाकर के अगर अपनी जीत का पताका लहरा सकता है, हजारों लोगों को अपना मुरीद बना सकता है, लाखों को अपना मुरीद बना सकता है, दमदारी के साथ स्टेज पे खड़े होकर के पब्लिक के सामने फेस करते हुए माइक हाथ में लेकर दहाड़ सकता है और किसी के उठे हुए सवालों को स्टेज पे बुलाकर जवाब दे सकता है। 75% हिंदुस्तान के अंदर अगर अपनी ताकत, अपना नेटवर्क और अपनी पहचान बना सकता है, अगर वो राशिद नसीम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, वो भी ऐसे लोगों से जिनकी कतई कोई पहचान नहीं थी, शाइन से पहचान बनी, तो आप जरा सोचो तो सही कि वो क्या करेगा, आप जानो तो सही करेगा क्या। मैं अपने सभी शाइन परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के चक्करों मत पड़िए। ये सारे के सारे लोग आपको सिर्फ समय बर्बाद करेंगे और सिर्फ आपको बहकाएंगे, बरगलाएंगे। 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार रुपए के लिए महंगे हैं ये। ऐसे लोगों के चक्कर में अपनी करोड़ों रुपए लायबिलिटी मत दीजिए।